कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां ख्वाब हकीकत से भी ज्यादा मजबूत लगने लगते हैं और जहां एक मामूली सा लड़का अपने जज्बे से वो सब कुछ पा जाता है जिसके बारे में बड़े बड़े घरों के लोग सिर्फ सोचा करते हैं। लखनऊ के एक नामी कंपनी शिवम इंटरप्राइजेज में आज एक खास फंक्शन रखा गया था। स्टेज सजा था, कर्मचारी पंक्तियों में बैठे थे और हर किसी की आंखों में जिज्ञासा थी, क्योंकि मंच पर आने वाला इंसान कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा लड़का था जिसने इस कंपनी में चाय लाने से लेकर क्लाइंट को साइन कराने तक की पूरी जर्नी तय की थी। वो था मनोज कुमार। मनोज का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बीते सालों की संघर्ष की परछाई साफ दिख रही थी। मंच पर खड़ा होकर उसने जब बोलना शुरू किया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं जब पहली बार इस कंपनी के गेट पर आया था तो मेरे शरीर पर वो कपड़े थे जिन्हें पहनकर लोग मंदिर में चप्पल भी नहीं उतारते। हाथ में एक पुरानी फाइल थी और दिल में उम्मीद। लेकिन सबसे पहले मुझे जिस चीज ने टक्कर दी वो था तिरस्कार। लोगों ने देखा कैसे मनोज बिना किसी गिले शिकवे के पूरी विनम्रता से अपने सफर की शुरुआत बता रहा था। उसने बताया कि कैसे उसे गेट पर रोक दिया गया था, कैसे वॉचमैन ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। और फिर उसने उसी जगह पर उस इंसान को देखा जिसकी वजह से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। श्रद्धा अग्रवाल। श्रद्धा उस कंपनी के मालिक विक्रम अग्रवाल की एकलौती बेटी, तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और खूबसूरती में बेमिसाल। उसकी गाड़ी जैसे ही ऑफिस के गेट पर रुकी, उसने खिड़की नीचे कर मनोज को देखा और पल भर में पहचान गई। तुम यहां? श्रद्धा का सवाल मनोज के कानों में गूंजा। मनोज सक्काते हुए बोला, नौकरी की तलाश में आया हूं। लेकिन अंदर जाने नहीं दिया। श्रद्धा बस मुस्कुराई, गेट खुलवाया और मनोज से कहा, आज से तुम यही काम करोगे। ये कंपनी मेरे पापा की है, लेकिन हक तुम जैसे मेहनती लोगों का भी है। लोग हैरान थे, मनोज खुद सन्न था। श्रद्धा ने एचआर को बुलवाया और इंटरव्यू वही अपने केबिन में रखवाया। मनोज ने एक एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि एचआर भी दंग रह गई। इस लड़के में दम है, एचआर ने श्रद्धा से कहा। उसे टीम लीडर की पोस्ट पर रखिए। श्रद्धा का जवाब इतना सधा हुआ था कि एचआर चौंक गई, लेकिन विरोध नहीं किया। मनोज ने उस दिन से अपनी मेहनत से कंपनी में कदम रखा और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी टीम लखनऊ ऑफिस की सबसे तेज और बेहतरीन टीम बन गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी थी। समय बीता, लेकिन मनोज की मेहनत कम नहीं हुई। जिस टीम को लोग नाकाम समझते थे, उस टीम ने एक के बाद एक टारगेट ऐसे पूरे किए जैसे कोई अनपढ़ बच्चा अक्षरों को पहचानना सीख जाए और फिर किताबें चाटने लगे। ऑफिस में अब मनोज की तारीफ होने लगी थी। जिन लोगों ने उसे कपड़ों से जज किया था, अब वही लोग उसके सामने सर झुकाकर सलाम करते थे। श्रद्धा दूर से ये सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही मनोज जो एक दिन इंटरव्यू देने गेट पर ठोकर खा रहा था, आज लोगों की नजरों में हीरो बन चुका है। लेकिन इस सब के बीच एक और बात थी जो नजरें नहीं देख पा रही थी। वो था श्रद्धा का दिल, जो धीरे धीरे मनोज के लिए धड़कने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में धड़कता था। मनोज और श्रद्धा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। श्रद्धा डोनेशन से और मनोज स्कॉलरशिप से। कॉलेज में श्रद्धा मनोज को चुपचाप देखा करती थी। उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जो शहर के बड़े बड़े लड़कों में नहीं था। मनोज पढ़ाई में इतना खोया रहता कि किसी को कभी ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो किसी की नजरों में खास है। कॉलेज खत्म हो गया, मनोज सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया और श्रद्धा पापा की कंपनी संभालने में। लेकिन एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर मिला दिया और इस बार वक्त भी जैसे कह रहा था कि अब देर नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा अब मनोज को करीब से देख रही थी। उसकी सादगी, उसकी जिम्मेदारियां, उसके भीतर का संघर्ष और सबसे बढ़कर उसका आत्मसम्मान। मनोज ने कभी श्रद्धा से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसके हर काम में श्रद्धा को एहसास होता था कि ये लड़का सिर्फ उसके भरोसे की वजह से नहीं, अपने हक की वजह से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक बड़ी चुनौती सामने आई। कंपनी का जनरल मैनेजर प्रवीण सक्सेना, जो मनोज की तरक्की से जलता था। प्रवीण ने मनोज को सबसे कमजोर टीम देकर कहा, अब देखूं,
असली टैलेंट है या सिर्फ शो? मनोज ने उस चुनौती को भी चुपचाप स्वीकार किया। न कोई बहाना, न कोई शिकायत, बस वही जुनून, वही इरादा, वही सच्चाई। कुछ ही हफ्तों में वही टीम कंपनी की सबसे कामयाब टीम बन गई। कंपनी के क्लाइंट्स जो सालों से डील साइन नहीं करते थे, आज मनोज के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे थे। शिवम इंटरप्राइजेज का नाम एक बार फिर टॉप पर आ गया, और इस बार वजह सिर्फ एक थी, मनोज कुमार। और अब श्रद्धा के पिता विक्रम अग्रवाल को भी ये सब देखना पड़ा। उन्हें हैरानी हो रही थी, आखिर ये मनोज है कौन, और मेरी बेटी हर बात में इसकी तारीफ क्यों करती है। और फिर उन्होंने खुद तहकीकात शुरू की। वो ऑफिस आए, स्टाफ से बात की, मैनेजर प्रवीण से मनोज की फाइल निकलवाई, और एक शाम घर पहुंचकर बोले, बेटी आजकल तुम बहुत खुश दिखती हो, क्या कोई खास बात है? श्रद्धा झेम गई, कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन पापा तो पापा होते हैं, उन्होंने हर जवाब आंखों में पढ़ लिया था। श्रद्धा सिर झुकाकर बस मुस्कुरा रही थी। लेकिन विक्रम जी गंभीर हो गए थे। उन्होंने कहा, बेटा मैंने मनोज के बारे में सब पता कर लिया है। वो लड़का जैसा बाहर से दिखता है वैसा ही अंदर से भी है, साफ, सच्चा और मेहनती। और तुम्हारी आंखों में जो चमक है ना, वो सिर्फ कामयाबी की नहीं है, वो किसी खास इंसान की वजह से है। मुझे सब समझ आ गया है। श्रद्धा कुछ बोल नहीं पाई, बस धीरे से उठकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन पिता के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे किसी पिता ने अपनी बेटी की चुप्पी में उसका सपना पढ़ लिया हो। उधर कंपनी में चर्चाएं जोरों पर थी। कुछ लोग मनोज की काबिलियत को सलाम कर रहे थे, तो कुछ उसकी तरक्की को किसी की मेहरबानी कहकर नीचा दिखा रहे थे। क्या मालकिन की नजदीकियों ने इसे इतनी ऊंचाई दी है? कौन है ये मनोज? किस्मत का धनी है या चालाक? कहीं जलन, कहीं ईर्ष्या, और कहीं कहीं सच्ची तारीफें भी। इन बातों का असर मनोज पर नहीं था, लेकिन श्रद्धा के पिता को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वक्त आ गया है जब इन सवालों को एक मंच दिया जाए और सारी सच्चाई सबके सामने रखी जाए, बिना डर, बिना शर्म। और फिर उन्होंने कंपनी में एक विशेष फंक्शन का आयोजन किया, जहां कोई टारगेट की बात नहीं थी, न किसी प्रमोशन की घोषणा। वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मनोज की कहानी सुनने के लिए रखा गया था, ताकि जो लोग उसके संघर्ष को नहीं जानते वो भी जान जाएं कि इंसान का मूल्य उसकी वर्दी या पद से नहीं, उसके दर्द और इरादे से तय होता है। पूरा ऑफिस सज गया था। स्टेज पर फूलों की सजावट थी और हर चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ। जैसे ही मंच से मनोज का नाम पुकारा गया, हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन मनोज के कदम भारी थे, क्योंकि आज उसे अपनी पूरी जिंदगी सबके सामने उकेरनी थी। मनोज धीमे धीमे कदमों से स्टेज पर चढ़ा। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई कुछ और ही कह रही थी। सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन मनोज की निगाहें एक बार श्रद्धा से टकराईं और फिर उसने माइक थामा। नमस्कार, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं। मैं बस एक ऐसा लड़का हूं जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर परखा है और जिसने हर बार झुकने की बजाय लड़ना चुना है। हॉल एकदम शांत था। जब मैंने पहली बार इस कंपनी का गेट खटखटाया था, तो मेरे पास न ढंग के कपड़े थे, न पैसा, न कोई सिफारिश। बस एक फाइल थी जिसमें मेरे दस्तावेज थे और एक सपना कि किसी दिन मैं भी किसी इज्जतदार कुर्सी पर बैठूं। लेकिन उस दिन मुझे धक्का मिला। कपड़ों से मुझे आंक लिया गया और कहा गया कि यहां तुम्हारे जैसे के लिए कोई जगह नहीं है। मनोज की आंखें भीग रही थी। कुछ लोग सामने बैठे चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे। अगर उस दिन वो एक आवाज मुझे न बुलाती, अगर श्रद्धा जी उस समय गाड़ी से उतरकर मुझे न रोकती, तो शायद मैं आज किसी चाय की दुकान पर भी न होता। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और फिर मैंने खुद को साबित किया। मनोज ने फिर श्रद्धा की ओर देखा और कहा, लेकिन दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि मेरी तरक्की सिर्फ किसी की मेहरबानी है, उन्हें मैं बताना चाहता हूं, मैंने हर दिन, हर घंटे, हर सांस से मेहनत की है। मैंने उस टीम को संभाला जिसे सब निकम्मी कहते थे, और हमने मिलकर इस कंपनी का नाम रोशन किया। मेरी सफलता कोई ताज नहीं है, ये मेरी मां के संघर्ष का जवाब है।
मेरे पिता की अधूरी ख्वाहिश का पूरा होना है और उस भरोसे का नतीजा है जो एक लड़की ने उस दिन मुझ पर जताया था जब मैं खुद पर भरोसा खो चुका था। अब तक हॉल में बहुत से लोग रो रहे थे, यहां तक कि जो गार्ड कभी मनोज को धक्का दे चुका था वो भी आंखें झुकाए बैठा था। तभी मनोज ने स्टेज से ही कहा, वो गार्ड जिसने मुझे रोका था उसने कोई गलती नहीं की थी, वो अपना काम कर रहा था और मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, बल्कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे वो तिरस्कार दिया जो मेरे अंदर की आग को और भड़का गया। लेकिन मैं सिर्फ उससे नहीं, आप सब से भी एक बात कहना चाहता हूं। किसी को उसके कपड़ों, रंग या हालात से मत आकिए। हो सकता है वही इंसान कल आपकी कंपनी का हीरो बन जाए। तालियों की आवाज इतनी तेज थी कि मंच हिल उठा। फिर सबकी नजरें मुड़ी श्रद्धा की ओर। उसने पिता की ओर देखा। पिता ने सिर हिलाकर हामी दी। श्रद्धा मंच पर आई। उसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी, लेकिन आंखें डबडबाई हुई थी। और जब उसने बोलना शुरू किया तो आवाज में कंपन था, पर लफ्जों में साफ कोई। मनोज ने आज अपनी कहानी सुनाई। अब मैं भी कुछ कहना चाहती हूं, अपनी कहानी, अपनी चुप्पी और अपने उस प्यार के बारे में जिसे मैंने बरसों से दिल में छुपा कर रखा। हॉल फिर से सन्न था। सब सांस रोककर सुन रहे थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब पहली बार मैंने मनोज को देखा था। एक शांत, साधारण लेकिन गजब की प्रतिभा वाला लड़का। वो कभी किसी की तरफ देखता नहीं था, पढ़ाई में डूबा रहता था। और मैं एक रईस बाप की बेटी थी जिससे लोग डरते थे, झुकते थे। लेकिन मनोज, वो जैसे मेरी दुनिया को नजरअंदाज करता था। वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। और शायद यही बात मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गई थी। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो रुकी नहीं। मैंने उससे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कॉलेज खत्म हुआ। वो सरकारी नौकरी के ख्वाब लेकर निकल गया और मैं पापा की कंपनी संभालने लगी। लेकिन वो अधूरा एहसास हमेशा मेरे साथ रहा। और जब सालों बाद मैंने उसे कंपनी के गेट पर देखा, फटे कपड़ों में, टूटी उम्मीदों के साथ, तो मेरा दिल कांप उठा। और तभी मैंने तय कर लिया था, अब इस बार चुप नहीं रहूंगी। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और फिर मनोज की ओर देखकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मनोज, और आज सबके सामने कहना चाहती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मनोज स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सपना वो कभी सोच भी नहीं सकता था वो उसके सामने सच बनकर खड़ा है। विक्रम जी मंच पर आए। उन्होंने माइक थामा और कहा, मनोज बेटा, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं? मनोज झिझकते हुए बोला, अंकल जी, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, कैसे हक जता सकता हूं आपकी बेटी पर? विक्रम जी हंसे, बोले, हक कोई जन्म से नहीं लाता बेटा, तुमने उस हक को अपनी मेहनत से कमाया है। मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है और मुझे अपनी बेटी के फैसले पर फख्र है। मनोज ने श्रद्धा की ओर देखा। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप सबकी मर्जी है तो मैं भी ये रिश्ता मंजूर करता हूं। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कुछ ही दिनों में करोड़पति बाप की इकलौती बेटी श्रद्धा और मेहनती, स्वाभिमानी मनोज की धूमधाम से शादी हो गई। मनोज की मां को भी शहर में ही श्रद्धा के घर ले आया गया। और वो घर अब सिर्फ श्रद्धा का नहीं था, वो अब मनोज का घर था, उसका सपना था, उसका परिवार था। 3 अप्रैल 2025 को उनके घर एक नन्हा सा बेटा हुआ, जिसके साथ एक नई शुरुआत हुई। उस प्रेम की जो चुपचाप फूला पर खुले आसमान में खिलने के लिए समय का इंतजार करता रहा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की कहानी थी जिसे दुनिया ने नाकाबिल समझा, लेकिन उसने अपनी काबिलियत से वो सब हासिल किया जिसके सामने रुतबा, दौलत सब फीका लगने लगा। अब आप बताइए, क्या आज भी हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं? क्या हम सच में किसी की प्रतिभा को पहचानना जानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो हालातों से लड़कर हीरो बन गया हो? और अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय RK को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।